हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 7 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया उस रिंग को लेकर बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि वो रिंग उसके नाप की नहीं होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यान ने आखिरकार वो रिंग खरीदी क्यों थी। और बेचारी उसी रिंग को लेकर परेशान रहती है और वो मई के पास भी जाती है और कहती है, मैं ये रिंग लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मुझे लगता है कि यान का सच में कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले यान का किसी के साथ चक्कर चल रहा था और ये बात मैंने तुम्हें बताई भी थी। तो मई कहती है, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो, यान ने ये रिंग तुम्हारे लिए ही खरीदी होगी। शायद उस ज्वेलर ने छोटी साइज की रिंग यान को पकड़ा दी होगी और शायद यान को तुम्हारे उंगली का नाप नहीं पता होगा, इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो गया है। इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। और मई अपनी दोस्त को ये बात नहीं बताती कि वो रिंग साओ के लिए थी। आगे जेन साओ को कहता है, तुम्हें पता है यान की याददाश्त जा चुकी है और ये कोई भी नहीं बता सकता कि उसकी याददाश्त कब वापस आएगी, तो तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हैं, अब तुम्हें भी उन लोगों का पीछा छोड़ देना चाहिए। तो साओ कहती है, आज न कल यान की याददाश्त वापस आ ही जाएगी और मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगा और वो मेरे पास दोबारा वापस जरूर आएगा। तो जैन कहता है, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हो कि यान तुम्हारे साथ ही रहना चाहता था। तो साओ कहती है, मैंने वो डाइवोर्स पेपर देख लिया था और उस पर यान ने भी सिग्नेचर करवाया है और वो डाइवोर्स पेपर तुमने ही बनाया था, है ना। तो जैन कहता है, मुझे नहीं पता। तो साओ कहती है, तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो और फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो जैन कहता है, मैं एक लॉयर हूँ और मैं अपनी क्लाइंट की बात किसी को भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, इसलिए मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोल सकता। यान तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी गंवाने को तैयार है और उसने जिया से डाइवोर्स लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि यान उससे इतना प्यार करता है और वो उसके साथ रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर यान अपना पहला लेक्चर दे रहा होता है तो बेचारा बहुत ही नर्वस होता है और सारे स्टूडेंट उसका मजाक भी बना रहे होते हैं, पर यान हार नहीं मानता और अपना 100% देता है। कि तभी वहाँ पर साओ उसे चोरी छुपे देखती है और कहती है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं कुछ कह भी नहीं पा रही कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। कि तभी वहाँ पर रैन आ जाता है और वो साओ को देख लेता है। तो वो साओ को कहता है, तुम हमेशा मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, क्या तुम्हें कोई काम धाम नहीं है। और वैसे भाई, आपने ही इसे यहाँ पर बुलाया होगा ना। तो यान कहता है, मैंने इसे यहाँ पर नहीं बुलाया। तो रैन कहता है, क्या तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे भाई की शादी हो चुकी है जिया से, फिर क्यों तुम उन दोनों के बीच आ रही हो। तो यान रैन को कहता है, तुम क्या कह रहे हो, ये हमारी दोस्त है, तुम इससे इस तरह बात नहीं कर सकते। तो रैन कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये तुम्हारे और भाभी के बीच में आ रही है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। और रैन उल्टा यान पर और साओ पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। तो यान साओ से अपने भाई की तरफ से माफी मांगता है और कहता है, मेरा भाई मुझसे थोड़ा गुस्सा है क्योंकि मैंने पास्ट में उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया था, जिस वजह से वो मुझसे गुस्सा है, प्लीज उसे माफ कर दो। तो साओ कहती है, कोई नहीं। आगे यान को साओ से रिलेटेड कुछ बातें याद आने लगती है और उसे जैसे ही वो सारी बातें याद आती है तो उसके सर में पूरी तरह दर्द होने लगता है, पर यान को कुछ भी याद नहीं आता। तो जिया यान का अच्छे से ख्याल रखती है और उसे सुलाकर वो बाहर बैठी हुई होती है। कि तभी वहाँ पर साओ आती है और वो जिया को कहती है, अगर सच में यान का बाहर चक्कर चल रहा होगा तो तुम क्या करोगी, क्या तुम इस शादी से गिव अप कर दोगी। तो जिया कहती है, मैं ऐसे कैसे अपनी शादी से गिव अप कर दूं, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपने हंसते खेलते परिवार में किसी को भी शामिल होने नहीं दूंगी। मैंने बहुत मेहनत से अपना ये घर परिवार बनाया है, मैं किसी भी बाहर वाली को इस तरह मैं अपने परिवार को बिखेरने नहीं दूंगी। तो साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वही तो बाहर वाली होती है जो उसके हंसते खेलते परिवार को तोड़ रही होती है। पर साओ ये बात जिया को नहीं बता पाती। इधर मई की बेटी अपने शॉप पर खेल रही होती है कि तभी उसकी नज़र उस रिंग पर पड़ती है तो वो उसे पहन लेती है और वो रैन से मिलने के लिए जाती है। तो रैन उसके हाथ में जब वो रिंग देखता है तो वो उससे पूछता है कि ये रिंग उसे कहाँ से मिली। तो वो छोटी सी बच्ची रैन को पूरी बात बताती है। तो रैन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो साओ को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है, ये रिंग तुम्हारी है ना। तो साओ कहती है, तुम क्या जानना चाहते हो, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि ये रिंग मेरी है, क्या तुम ये सच सुन पाओगे। तो रैन कहता है, जो सच है वो बोलो, मैं सच सुनना चाहता हूँ। तो साओ उसे अपने हाथों से उस रिंग को पहनाकर दिखाती है और कहती है, ये रिंग मेरी है
और मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा भाई भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो रेन ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है भाभी तुम्हें कितना मानती है, तुम्हें कितना प्यार करती है, लेकिन तुमने भाभी के साथ क्या किया? तुमने उन्हीं की पीठ पर छुरा भोंका। क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? तो साओ कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरे और यान के बीच जिया आई है, ना कि मैं। हम दोनों 10 साल से एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो रेन कहता है मेरे भैया और भाभी के बीच में तुम आई हो, ना कि मेरी भाभी, इसलिए अपना बोरिया बिस्तर बांधो और मेरे घर से दफा हो जाओ। और रेन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर जेन साओ को सजेशन देता है कि वो जिया को सारी सच्चाई बता दे, क्योंकि यान की याददाश्त आए या ना आए, लेकिन वो अपना प्रॉमिस नहीं भूल सकता कि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था कि वो जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखेगा और वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हें जिया को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। वैसे भी यान ने डाइवोर्स एग्रीमेंट बनवा ही लिया है और जिया को आज ना कल तुम दोनों की सच्चाई पता चल ही जाएगी। तो इससे अच्छा होगा कि तुम जिया को खुद ही बता दो, क्योंकि तुम उसे अगर बाद में बताओगी तो उसे बहुत ही तकलीफ होगी। आगे यान को फिर से साओ के ही सपने आने लगते हैं। तो यान उन सारे सपनों को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और उसके सर में दर्द भी होने लगता है। तो जिया उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और डॉक्टर को पूरी बात बताती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये सब होना नॉर्मल है। अगर यान उन जगहों पर जाएगा जहाँ पर वो पहले जाया करता था तो शायद यान की याददाश्त वापस आ सकती है और ये सब याद करने में से थोड़ा मोड़ा हेडेक होगा, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो जिया ये सब महसूस करती है। आगे वो लोग जा रहे हो तो यान कहता है मुझे ऑफिस जाना है। तो जिया कहती है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम अभी ऑफिस क्यों जाना चाहते हो? तो यान कहता है मैं अपनी पुरानी जगहों पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी याददाश्त वापस ला सकूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक पल भी याद नहीं है और मुझे इसी बात का बहुत ही अफसोस है। और यान जिया के गले लग जाता है। तो जिया कहती है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तुम हेल्दी हो और मेरे पास हो, और हमारे पास तो बहुत टाइम है कि हम अपनी यादें फिर से बना सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लो। आगे यान ऑफिस जाता है तो वहाँ पर जाकर वो फाइल्स पढ़ता है, पर वो फाइल्स को नहीं पढ़ पाता क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाता। तो जिया कहती है अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा तो प्लीज छोड़ दो, अपने आप पर प्रेशर मत डालो। तो यान कहता है मैं ये सब करना चाहता हूँ। तो जिया भी ज्यादा फोर्स नहीं करती और जिया यान के लिए चाय लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पर मैगी अपने कलीग से बात कर रही होती है कि यान सर का बिहेवियर पहले से बहुत ही बदल गया है। अगर यान सर पहले वाले यान सर रहते तो उनका गुस्सा तो देखने वाला था, लेकिन जब से उनकी लाइफ में एक लड़की आई थी तो उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया था। लेकिन मुझे तो जिया के लिए बुरा लग रहा है। अगर जिया को पता चल जाएगा कि यान सर का अफेयर था तो बेचारी जिया पर क्या बीतेगी। इधर जिया ये सब सुन लेती है कि यान का अफेयर चल रहा था तो बेचारी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे जिया का दिमाग अपने आप में नहीं रहता और वो अजीब ही दुनिया में पूरी तरह खोई रहती है। तो जैन जिया की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान होता है और वो जिया से पूछता है कि आखिरकार क्या बात है। तो जिया यान को कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला, पास्ट में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने तुमसे झूठ बोला। पास्ट में तुमने कभी भी मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन तुम हमेशा काम में बिजी रहते थे और मैंने अपने आप को भी इसी बात का दिलासा दिलाया कि तुम काम में बिजी रहते थे, इसलिए तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन मैं इतनी भी बड़ी बेवकूफ़ नहीं थी कि जो मैं तुम्हारी इस बिहेवियर को ना समझ पाऊँ। मुझे पता था कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल गया है। तुम धीरे धीरे मेरे करीब आने लगे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है एक बार जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और तुम फिर से अपने पिछले वाले रूप में चले गए तो मेरा क्या होगा। तो यान ये सब सुनकर बहुत ही हैरान होता है और वो जिया को कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं पास्ट में कैसा था और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन अब मैं जैसा भी हूँ मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही पसंद है। मुझे तुम्हारी स्माइल, तुम्हारे साथ खेलना हंसना बहुत ही पसंद है और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और यान जिया को हक कर लेता है। तो जिया ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है कि यान ने उसे पहली बार कहा है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह जिया बहुत ही खुश मिजाज में रहती है और वो रैन के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करती है और जिया रैन को भी अपने और यान के बारे में बताती है कि कल रात यान ने उससे क्या कहा। और बेचारे की खुशी देखे नहीं संभल रही होती है कि तभी उसे मई का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है कि तभी रैन की नज़र साव पर पड़ती है। तो रैन साव को कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से चले जाने को।
कि तभी जिया रेन से पूछती है, मैं बता रही थी कि वो रिंग तुम्हारे पास है, वो रिंग कहाँ है, मुझे दो। तो रेन के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि उसने वो रिंग तो साओ को दे दी होती है। तो साओ जिया को सच्चाई बताने जा ही रही होती है कि तभी रेन साओ को रोक लेता है क्योंकि रेन नहीं चाहता कि उसकी भाभी को कोई भी दुख हो। साओ भी जिया को कुछ भी नहीं बता पाती और वो कहती है ये रिंग मेरे पास है, और साओ वो रिंग जिया को दे देती है। तो जिया उस रिंग को देखकर बहुत खुश होती है। आगे रेन साओ को मिलने के लिए बुलाता है और वो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो साओ कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे भी तकलीफ हो रही है जिया को इस तरह देखकर। मैंने भी बहुत बार कोशिश की कि मैं जिया को सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन मैं नहीं बता पाई क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे इस सच से जिया का दिल ना टूट जाए। लेकिन तुम ये सब नहीं समझ पाओगे, एक बार मेरी जगह पर खुद को लाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दोस्ती और प्यार में किसी एक को चूज करना कितना मुश्किल होता है। एक बार यान ने मुझसे कहा था कि वो हम तीनों को एक बार फिर से आजाद कर देगा ताकि हम तीनों अपनी लाइफ आराम से जी सके। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी भाभी इस शादी में खुश है? नहीं, वो इस शादी में खुश नहीं है। इसलिए यान चाहता था कि वो इस शादी से आजाद हो जाए और वो अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को दुख देना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। और साओ ये कहकर वहां से चली जाती है। तो बेचारा रैन भी कुछ भी नहीं कह पाता। आगे जिया सेक्सी लुक में यान के सामने आती है और जिया यान को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, क्या हम दोनों गुलू गुलू कर सकते हैं? तो यान ये सब देखकर पूरी तरह शर्मा जाता है और वो जिया को किस करने ही वाला हो कि तभी उसे फिर से साओ की याद आने लगती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। और यहीं पर इन दोनों के रोमांस में फुल स्टॉप लग जाता है। आगे यान को अपने फोन का पासवर्ड याद आ जाता है और वो अपने फोन को खोल लेता है। तो उसमें सबसे पहला मैसेज साओ का होता है, जहाँ पर साओ ने यान को लिखा होता है आई मिस यू, और यान ने रिप्लाई दिया होता है मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। तो यान जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है तो उसे फिर से साओ के बारे में कुछ याद आने लगता है और उसे साओ के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें याद आने लगती है। तो यान साओ को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। तो साओ जैसे ही यान को देखती है तो वो समझ जाती है कि यान को सारी बातें याद आ गई है। तो यान कहता है मुझे 10 साल पुरानी वाली बात थोड़ी थोड़ी याद आई है, 10 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। तो साओ उसे पूरी बात बताती है। तो यान कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूँ। तो साओ ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है अभी तुम्हें पूरी बात याद नहीं आई है, तुम्हें जब पूरी बात याद आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते थे, ना कि किसी और से। यान यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूज्ड होता है कि आखिरकार उसका दिल किसे चाहता है, क्या वो जिया से प्यार करने लगा है या वो अब भी साओ से ही प्यार करता है, और बेचारा इसी कश्मकश में रहता है। इधर जिया साओ के रूम को साफ कर रही होती है कि तभी उसे वो डाइवोर्स पेपर मिल जाता है। तो जिया जैसे ही उस डाइवोर्स पेपर को देखती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। आगे यान और साओ घर आते हैं तो जिया का ध्यान बिल्कुल भी काम में नहीं होता, जिस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। तो यान जैसे ही जिया के हाथों में चोट लगा हुआ देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और जिया की फिक्र करने लगता है। तो साओ को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों सोने के लिए जाते हैं। तो यान जिया से बात करने की कोशिश करता है पर जिया नींद का बहाना बनाकर सोने के लिए चली जाती है। तो यान उसे ही देख देख कर सो जाता है। आगे जिया ये बात किसी को भी नहीं बताती कि उसे डाइवोर्स के बारे में पता चल गया है। तो